लाइब्रेरी का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया रखा गया। मात्र 500? सिर्फ 500। कितना देर सर? वो लड़के अगर वो सुबह 6 बजे आ रहा है तो शाम को 6 बजे तक जाए। और कंप्यूटर का कोर्स जो है यहाँ नहीं था, तो इन्होंने बड़ा इज्जत से, जो हम गर्व कर सकते हैं कि मदारपुर में इन्होंने जितना दिन चलाया है वो बड़ी इज्जत से चलाया, बड़ा बढ़िया से, बड़ी शान से, और बहुत लोग सीख कर कामयाब हुए हैं। तसीफ जी के लिए हमारा मतलब पूरा सहयोग है, पूरा डेलीकेशन है। और मैं तो तसीफ जी को बोल चुका हूं कि आप आइए, हम लोग से मिलिए। सारे टीचर जितने मदारपुर में टीचर है सबसे संपर्क कीजिए, हम लोग बेस्ट स्टूडेंट देंगे, बेस्ट गाइडेंस के अनुसार ही अब चलेगा। इस जगह पे, इस रिमोट इलाका में, देहात इलाका में लाइब्रेरी का नाम कोई नहीं जानता था, वो चीज वो यहाँ सोचे और इसको स्थापना किए और बनाए। 2 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 15 रुपया में मैं पढ़ाता हूँ और बड़े बड़े जॉब लड़के हासिल करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है, और किताबों में सफल होने के लिए और दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए एक अनुकूल टीचर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे सर में है। देखिए, सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर ऐसे तौर पे आम खबरें खूब दिखाई जाते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। आमतौर पे देखा जाए तो ऊपर एक छत के नीचे दोनों चीज आपको मिलने वाला है। यानी अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और इसके साथ लाइब्रेरी करना चाहते हैं, मतलब बैठ के आप बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो एक छत के नीचे सारा चीज आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये तमाम बच्चों को एक बार देखिए, ये सारे बच्चे लाइब्रेरी में आए हुए हैं। हालांकि सीट की बात करते हैं तो यहां से वहां तक आपको पूरा सीट दिखेगा। और जो भी बच्चे पटना जाके पढ़ते हैं, छपरा जाके पढ़ते हैं या फिर दिल्ली जाके पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि हम लाइब्रेरी में एडमिशन कराएंगे, फिर वहां जाके हम संपूर्ण अच्छा तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो भैया आपके गांव में भी व्यवस्था हो गया है। और ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं या जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी में एडमिशन कराए हुए हैं और ये सारे लोग पढ़ रहे हैं। बाकी टीचर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, सारे लोगों से हम बात कराएंगे। लेकिन उससे पहले इन बच्चों से एक बार हम पूछते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे का ही रिस्पॉन्स होना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? इधर इधर थोड़ा सा कुर्सी। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। अच्छा श्वेता, एक मुझे बात बताइए, यहाँ पढ़ने के बाद कैसा लगता है आपको? यहाँ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे देखा जाए तो गाँव में ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है, तो मदारपुर में हमको लगता है पहली बार हुआ है। हाँ। कितना देर यहाँ लगभग आप पढ़ाई करते हैं? 1.5 घंटा अभी करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे। मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा उसके बाद पढ़िएगा? हाँ। चलिए, ये कह रही हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम फिर यहाँ टाइम देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके पहले कंप्यूटर वगैरह, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक छत के नीचे सब कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब समझिए कि कंप्यूटर क्लासेस भी करिएगा, उसके बाद अगर लाइब्रेरी आप करना चाहते हैं, मतलब ज्यादातर यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं, तो यहाँ दे सकते हैं। इधर भी हैं कुछ लोग, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा खुशी, एक मुझे बात बताइए, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ ज्यादा आप टाइम देते होंगे पढ़ने में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना देर यहाँ रहती हैं आप? 6 बजे से 11 बजे तक लाइब्रेरी। अच्छा, 6 से लेके 11 बजे तक लाइब्रेरी करती हैं? जी। फिर कंप्यूटर वगैरह भी करती होंगी? हाँ, कंप्यूटर करते हैं 2 बजे से 4 बजे। अच्छा, यहाँ पढ़ाई वगैरह कैसा होता है, कंप्यूटर वगैरह? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बच्चों को कहिएगा आने के लिए। जी, कहेंगे। चलिए भाई, जो भी बच्चे हैं वो सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं दूर दराज जा रहे हैं या फिर बसंतपुर, छपरा, सिवान जा रहे हैं, तो भैया वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके शहर में ही खुल गया है। यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं, ये लोगों से भी हम थोड़ा सा रिस्पांस ले लेंगे, क्योंकि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिस्पांस लेना लाजमी बनता है। इधर लाइए। क्या नाम है बबू? आलोक कुमार। अच्छा आलोक, कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई करते हैं आप? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने से। लाइब्रेरी तो आज उद्घाटन हुआ है। हाँ। अच्छा, ये इसमें आपको आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल रहा है, अब यहाँ यही पढ़ाई होगा ना? जी हाँ। देखिए, मतलब समझिए कि वाईफाई से लेके सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। मतलब वाईफाई कह लीजिए, एसी कह लीजिए, सब कुछ व्यवस्था है। जैसे आप पटना, छपरा, दिल्ली में पढ़ते होंगे भैया, वैसे ही होने वाला है। बाकी इनके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कराने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा उनको भी हम एक कुछ कैप्शन में डालेंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में ये खोलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आमतौर पर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का संस्था जो होता है वो होता नहीं है, लेकिन आप पहले से भी टीचिंग में रहे हैं और दूसरी मर्तबा देखा जाए तो आपने लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया, तो सर कारण क्या है? सबसे पहले कि मैं देख रहा हूँ कि हम लोग बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है ना, तो क्या एक गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये तमाम चीज़ों को मैंने सोचा, और आपको याद होना चाहिए कि इस जवार में, इस इलाके में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर का नाम नहीं जानता था। एक आध लोग जानते थे, है ना। मैंने देखा कि क्या बिहार के लड़के, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के क्या कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएंगे? फिर मैंने ये पीड़ा उठाया और पिछले 17 साल से
17 साल पहले ये कंप्यूटर की शुरुआत किया गया गैलेक्सी एंड निर्भय कंप्यूटर के नाम से। ये रजिस्टर्ड है MHRD, HRD और प्लस बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है। और मैं ऊपर जब चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कुछ बहुत सारा PMKVY से भी रजिस्टर्ड है और बहुत सारा योजना भी हम चलाते हैं। तो इस जवार के बच्चों के लिए मैंने कंप्यूटर का तो दिया ही, बहुत सारे बच्चे बेल्ट्रॉन में, बहुत सारी जगहों पे, स्टोर्स में, टाइम कीपर में, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, बहुत सारे ब्लॉक पंचायत में काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जब इंटर कर ले रहे हैं, कंप्यूटर कर ले रहे हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं रोकूंगा, मतलब पढ़ने के साथ साथ सर प्लेसमेंट भी मिल जी 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 बिल्कुल। अगर जो लड़का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ वर्क फ्रॉम होम देने का भी काम किया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे गल्फ के लिए इच्छुक होंगे उनके लिए बात करके सिर्फ और सिर्फ टिकट खर्च में उनको गल्फ भेजने का भी काम किया जाता है। सर आमतौर पर देखा जाए तो पेमेंट वगैरह को लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है क्षेत्र में देखा जाए तो पट्टा चाहिए, छपरा चाहिए, सारी जगह पे लाइब्रेरी वगैरह है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तौसीफ जी अगर इस चीजों को खोले हैं तो भैया पैसा कितना लगने वाला हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम फैसिलिटीज क्या क्या देने जा रहे हैं। मैंने देखा कि जो बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्टेड हैं और पिछले 17 साल का जो है ना ट्रस्ट है गार्जियन का, बच्चों का, कि नहीं सर एक टीचर के हमारे ऊपर मेंटोर होना चाहिए। अक्सर लाइब्रेरियों में मेंटोर का होना जरूरी है। आज कोनो बच्चा आ रहा है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, वाईफाई है, AC लेस है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, प्लस स्पेसियस। मैंने 1.5 फीट का वो डिस्टेंस भी मेंटेन किया है ताकि हर बच्चे एक दूसरे से अलग रहें और वो एकदम आराम से पढ़ सकें। दूसरी बात कि मैंने उन बच्चों को जो जाके कहीं, आज आप जानते हैं कि हर जगह CBT टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, और उस वक्त बच्चे एग्जाम से 2 दिन पहले, 10 दिन पहले आते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर माउस चलाना बता दीजिए। कारण कि वो लड़का एग्जाम में क्वेश्चन जान के भी गलत करके आता है क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ेंगे, हर संडे को तो हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद रहता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पूरे 500 से 700 बच्चे पढ़ते हैं डेली। 700 बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। मतलब हमें लगता है कि इस एरिया का सबसे नंबर 1 आपका बिल्कुल है ही है। मैं बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलते हैं, बंद होते हैं, बहुत लोग आते हैं, हमको किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपना काम करना है। हर सैटरडे को मैं बच्चों को NCERT बेस, जो क्लास 11-12 का NCERT है कंप्यूटर साइंस का, पूरा रटवा देते हैं कि कहीं से क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। अच्छा, ये तमाम पेमेंट पर थोड़ा सा बात सर, लाइब्रेरी का सर पेमेंट कितना लग रहा है? बिल्कुल, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं उन बच्चों का 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं खुद हर मंथली टेस्ट लूंगा, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड। दोनों फायदा हुआ उनका, लाइब्रेरी पढ़े और जो जाके एग्जाम में उनको डिस्टरबेंस होती थी वो डिस्टरबेंस बिल्कुल खत्म, कि जाके अपना CBT टेस्ट दिए, प्रैक्टिस तैयार हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आते हैं फी पे। UPSC वगैरह, BPSC वगैरह जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आके प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ाई करें, और उनको लगे कि सर हमारे एग्जाम में कंप्यूटर से भी टेस्ट होगा, एग्जाम होंगे, उनका मैं पहले ही पूरा रिवीजन करा दूंगा कि वहां जाके कंफ्यूजन नहीं हो। पेमेंट पे सर आ जाए, लाइब्रेरी का पेमेंट कितना लगेगा? लाइब्रेरी का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया रखा गया। मात्र 500? सिर्फ 500। कितना देर सर? वो लड़के अगर वो सुबह 6 बजे आ रहा है तो शाम को 6 बजे तक जाए। अगर सुबह 6 बजे से जाएगा तो हम पूरी रात पढ़ा देंगे उसको। बैठ के पढ़े, बस पढ़ना है। दूसरी चीज कि हम उसके ऊपर मेंटोर का काम करेंगे। कोई अवांट बवांट या ऐसे लड़के नहीं आए, ऐसे लड़कियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है जो केवल पढ़ने नहीं आते हैं। यहाँ पे हर चीज की सुविधा देंगे, बस पढ़ना है। क्योंकि ये पूरे कैमरे से लेस है ना, और मैं एक भी मौका नहीं दूंगा अगर बच्चे कोई भी ऐसा गतिविधि कर रहे हैं उनको सीधे मैं बाहर करूंगा। मतलब सुबह से आइए या फिर आप रात आइए, दोनों व्यवस्था, डे एंड नाइट सब कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 4 से 5 घंटा एक लगातार पढ़ते हैं तो उनकी डिस्टरबेंस होती है। तो हाँ, तो फिलहाल अभी 1 शिफ्ट और डबल शिफ्ट का प्लान, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ये 2 शिफ्ट का प्लान बना है। साथ ही साथ जो बच्चा सुबह से शाम तक रहना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्था है, वो अपना बैठ के पढ़ सकता है, पढ़ना है केवल। चलिए, बाकी आप देखे होंगे, आमतौर पे बहुत सारे लाइब्रेरी देखे होंगे, लेकिन हर लाइब्रेरी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती है। बाकी सीट देख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा एक लंबा सा कैंपस, हमें लगता है कि पूरे सिवान, छपरा, गोपालगंज में इतना बड़ा लंबा कैंपस नहीं होगा। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा मुखिया जी, आप इस क्षेत्र के मुखिया हैं, लखुरा पंचायत में के
किया है और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? मैं तो ये इसका जो संचालक हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत दिन से कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स, और कंप्यूटर का कोर्स जो है यहाँ नहीं था तो इन्होंने अब बड़ा इज्जत से, जो हम गर्व कर सकते हैं कि मदारपुर में इन्होंने जितना दिन चलाया है वो बड़ी इज्जत से चलाया, बड़ा बढ़िया से, बड़ी शान से, और बहुत लोग सीख कर कामयाब हुए हैं। और दूसरी बात की जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं, हम लोग जो फर्स्ट टाइम में हम और शमशाद मुखिया है तो हम लोग देख कर दंग रह गए, कह रहे भाई तो पटना उटना में ऐसा होता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं यहाँ से कुछ सीख कर और जो है बड़ा अफसर बनना चाह रहे हैं, तो उनको कहीं पटना जाने की जरूरत नहीं, यहाँ लाइब्रेरी है, हर तरह की पढ़ाई है, वो पढ़ के जा सकते हैं। मतलब अब आपके मदारपुर शहर में ही मदारपुर बाजार बिल्कुल, में ये हो गया, बिल्कुल, छपरा जाने की जरूरत बिल्कुल, इतना खुश हैं हम देखकर इतना खुश हैं, और मैं तो इनको तहे दिल से मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है कंप्यूटर के दुनिया में तो आप थे ही, और एक नया लाइब्रेरी का सिस्टम खोल के हम लोगों को प्रभावित किए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा सर, आप एजुकेशन से काफी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपको अपना बिहार को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है कि आप जो है इस ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं तौसीफ बाबू को बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी किनकी सोच और ये कंप्यूटर आज से 10 साल 15 साल पहले जिन्होंने स्थापना किया, जहाँ कंप्यूटर के लोग एक आध दो जानता था, लेकिन जाने की कंप्यूटर के क्या उसका वैल्यू है और आने वाले 10 साल के बाद के एजुकेशन में किसका कितना बड़ा रोल होगा, ये खुद जाने। उस समय जब पढ़ रहे थे उस समय इन्होंने इतना बड़ा सोचा कि यही काम मैं करूंगा, और वाकई में कंटिन्यू जिस पर काम करते रहे, ईमानदारी से करते रहे, और आज तक ये मुकाम हासिल किए। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है। तौसीफ बाबू लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी हम लोग खुदाबख्श लाइब्रेरी और बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरियों में नाम सुना था, पढ़े हम लोग हैं, लेकिन इस जगह पे, इस रिमोट इलाका में, देहात इलाका में लाइब्रेरी का नाम कोई नहीं जानता था। वो चीज वो यहाँ सोचे और इसको स्थापना किए और बनाए। हर बच्चे, ऐसे बच्चे हैं कुछ जो उनके घर नहीं है, जो सुविधा नहीं है, जो घर में बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने में काफी मेधावी है, काफी टैलेंटेड है, बट उनके पास सुविधा नहीं है जो घर में बैठ के पढ़ ले। बच्चे हैं, माहौल अच्छा नहीं है, उसके लिए ये तो फार बेटर है जो यहाँ के शांति से पढ़कर यहाँ से हर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये लाइब्रेरी का ये भी एक टारगेट है कि किसी फालतू बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम जीनियस बच्चे पढ़ेंगे, वो जो पढ़ेंगे जो उनकी लक्ष्य कुछ बनना है वही बच्चे पढ़ेंगे, बाकी कोई बच्चे। आमतौर पे देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवस्था जो है वो नहीं मिलता। जाइएगा पटना, छपरा, दिल्ली वगैरह, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले शहर इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में इनकी सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ तक सोचे और यहाँ तक लाए और बच्चों को ये सुविधा दी है बहुत कम मिनिमम फीस में। ये नहीं कि 1000-2000 फीस है इसका, इतना मिनिमम फीस में 2 घंटा 4 घंटा बच्चे पढ़ रहे हैं आकर और शांति से पढ़ कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बुक भी अवेलेबल होगा, एक से राइटर का बुक भी अवेलेबल इनके पास होगा, जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं वो यहाँ अवेलेबल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग का लाइब्रेरी उस आदमी के लिए होता है जिसके बारे में उसके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग का है मार्केट में बहुत सारा लाइब्रेरी है जो बिजनेस तौर पर किया जाता है, लेकिन स्पेशली तौसीफ भाई की बात करें, ये एक कंप्यूटर के टीचर है और कंप्यूटर में भी एडवांस लेवल के टीचर है। इनके पास प्रोग्रामिंग, C++, हर जावा, हर तरह की नॉलेज इनके पास है और इसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरी खोला है, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और मेरा आशीर्वाद इनको पूरी तरीके से आप लोग। सर आप एजुकेशन से काफी ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, इस क्षेत्र के सबसे जानी मानी आप टीचर भी हैं, क्या सहयोग रहेगा तौसीफ जी के लिए? सर तौसीफ जी के लिए हमारा मतलब पूरा सहयोग है, पूरा डेडिकेशन है, और मैं तो तौसीफ जी को बोल चुका हूं कि आप आइए, हम लोग से मिलिए। सारे टीचर जितने मदारपुर में टीचर है सबसे संपर्क कीजिए, हम लोग बेस्ट स्टूडेंट देंगे, बेस्ट गाइडेंस के अनुसार ही अब चलेगा। और ये लाइब्रेरी से हम लोग स्पेशली बहुत टीचर खुश है आप लोग का। सर आपका परिचय, सर क्लास आपका एक बार परिचय आप लोग बता दीजिए। मैं बिघन सर मदारपुर का फिजिक्स टीचर हूँ। मैं पिछले 20 साल से मदारपुर में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मेरा यही परिचय है कि मैंने सब कुछ मदारपुर को दिया, यहाँ तक हम तो आपको भी पढ़ाए हैं, ठीक है जी, ये भी उससे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कारण रहा कि आप इस क्षेत्र में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी पहले से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर भी इसके पहले आप पढ़ाते थे, अभी भी कंप्यूटर आपका चल रहा है और अब लाइब्रेरी आपने उद्घाटन किया, सर क्या कारण? सबसे पहले आप और आपके चैनल को मेरे तरफ से और आपके सारे यूट्यूब और आपके मीडिया जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार है और बहुत सारे स्वागत है। मेरा एक ही मकसद था कि आप सभी जानते हैं कि 2007 से मैंने अपनी ब्रांच की शुरुआत करी
टोटल 17 बरस हो गए और जब तक कोई कंप्यूटर का हालात या कंप्यूटर क्या है इसके बारे में नहीं जानता था। मैंने देखा बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम्स या और भी जनरल के एग्जाम को देखा मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले नहीं बना पाते थे लड़के, इसलिए कि उनको नहीं पता था कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन आया है। फिर मैंने उसको एनालाइज किया तो पाया कि कंप्यूटर से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर का तो ज्ञान किया ही, कंप्यूटर का सारी चीजें बताया ही, कंप्यूटर की सारी बातें बताया ही, लेकिन एक और चीज मैंने एक चीज और कहा कि जब हमारे पास सिलेक्टेड बच्चे हैं कंप्यूटर में, तो 4 से 500 आप भी जानते हैं और आपकी मीडिया चैनल जो अच्छी तरीके से कवर करती है कि 400 से 500 बच्चे डेली कंप्यूटर में पढ़ते हैं, 50 कंप्यूटर ऊपर में लगा हुआ है और वन ऑफ द रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट है पूरे इस इलाके का। जब तक कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला नहीं था तब मैंने शुरुआत की और आज बहुत मिनिमम फी में मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। यूं कह लीजिए कि 2 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 15 रुपया में मैं पढ़ाता हूँ और बड़े बड़े जॉब लड़के हासिल करते हैं। 2 घंटा की जो पढ़ाई है वो मात्र 15 रुपया में बच्चे पढ़ते हैं अगर एक कैलकुलेशन निकाला जाए तो। साथ ही साथ जो सिलेक्टेड बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर लाइब्रेरी का कंसेप्ट होना चाहिए। मैंने सोचा कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है क्या उनका हक नहीं है पढ़ना, तो फिर इस पे मैंने काम करना शुरू किया और एक बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार किया। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी का कंसेप्ट स्टार्ट किया। फिर देखा कि जब इसका डायमेंशन सेट हो रहा था तो मैंने प्रॉपर 3 फीट चौड़ाई में और पूरा, अगर आपातकाल में जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले कोरोना ने दस्तक दिया था, उसको पूरा मेंटेन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके और एक बड़ा लाइब्रेरी का काम किया। हो सकता है कि जवार के बच्चों के लिए फायदा होगा।